मैं हूं शैलेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूके लाइव 24। इस समय हम पहुंचे हैं नैनीताल जनपद के दूरस्थ क्षेत्र कोटाबाग में। कोटाबाग का ग्रामीण क्षेत्र है और यहां पर एक भव्य यहां पर जो उत्तरांचल गठन हुआ था, उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, उसको लेकर के यहां पर मनोज पाठक जी जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके नेतृत्व में यहां पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके अलावा उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में यहाँ पर लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया गया था। कुछ समय पूर्व लाइब्रेरी से क्या फ़ायदे हैं, उत्तरांचल बनने के बाद क्या फ़ायदे हैं और मनोज पाठक जी के क्या फ़ायदे हैं, ये हम जानेंगे यहाँ क्षेत्र की जनता से और यहाँ के लोगों से। सबसे पहले हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम और यहाँ लाइब्रेरी जो बनी है मनोज पाठक जी के सौजन्य से, उसको लेकर के क्या आपका रुझान है? सर पहले आपका धन्यवाद। सर मेरा नाम प्रदीप छिम्वाल है, मैं यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हल्द्वानी जैसे शहर, हल्द्वानी और देहरादून जैसे शहरों में लाइब्रेरी तो मैंने भी सुना था, अब गया तो अभी कभी गया भी नहीं था मैं, लेकिन हल्द्वानी और देहरादून जैसे बड़े शहरों की तरह ये कोटाबाग के एक छोटे से क्षेत्र में, विकासखंड में मनोज पाठक जी ने, माननीय मनोज पाठक जी ने ये लाइब्रेरी खोली। इससे मतलब पूरे कोटाबाग क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। चहुमुखी विकास होगा। मनोज पाठक जी को आप किस तरीके से देखते हैं कि आखिर मनोज पाठक हैं क्या और धरातल स्तर पर क्या काम करते हैं? धरातल स्तर पर क्या काम करते हैं? मैं बहुत ज़्यादा इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। जितना मैं मनोज पाठक जी के बारे में जानता हूँ उतना मैं खुले दिल से कह सकता हूँ कि मनोज पाठक जी एक बहुत अच्छे समाज सेवी, समाज के शुभचिंतक, छात्रों के और युवा वर्गों के, और जो बच्चे कहीं पर कोचिंग लेने में असमर्थ हैं उनके लिए जो प्रयास कर रहे हैं और क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए उन्होंने यहाँ पर सिलाई सेंटर खोले, इन्होंने यहाँ पर चहुमुखी विकास के लिए और बहुत सारी योजनाएं चलाई जिसमें महिलाओं को रोजगार मिल सके, आत्मनिर्भर हो सकें। बिल्कुल आत्मनिर्भर वाली बात कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य युवा भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से मनोज पाठक जी क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते हैं। क्या मनोज पाठक जी राजनीतिक लाभ के लिए काम करते हैं या फिर वास्तविक में जो पीड़ित हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके लाभ के लिए काम करते हैं? जी, सबसे पहले तो बताऊं, राजनीतिक लाभ में इसमें कोई बिल्कुल भी बात नहीं है। राजनीतिक लाभ का कोई इशू नहीं बनता है, क्योंकि देखिए मनोज पाठक जी ने हमारे लिए काम किया है, वो किया है शिक्षा के लिए, और जो अभी सबसे बड़ा धन माना गया है वो शिक्षा को माना गया है। तो इसमें राजनीतिक लाभ की कोई बात नहीं है। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर किसी समाज सेवी ने, किसी नेता ने अगर यहाँ पर पहली बार शिक्षा के रूप में काम किया तो मनोज पाठक है। मनोज पाठक कौन है? मनोज पाठक ने करा क्या है? मनोज पाठक जी का नाम आखिरकार क्यों लिया जा रहा है? धन्यवाद सर, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज पाठक जी, माननीय मनोज पाठक जी यहाँ पे समाज सेवी हैं, क्षेत्रीय जनताओं के लिए सुख दुख के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। मनोज पाठक सर ने यहाँ पर क्षेत्रीय जनताओं के लिए देहरादून जैसी, हल्द्वानी जैसी सुविधाएं यहाँ पर हमारे धौनिया में, कोटाबाग में दे रखी हैं। शिक्षा के साथ साथ सभी समाज सेवियों के लिए 24 घंटे यहाँ पर हर सुख दुख के लिए उपलब्ध रहते हैं, तथा बच्चों के साथ साथ बच्चों को लेकर यहाँ पर अन्य महिलाओं के लिए भी यहाँ पर शिक्षा ट्रेनिंग टेलर दिया जाता है, शिक्षा वहाँ दी जाती है। और तथा यहाँ पर मैं सभी मनोज पाठक सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, तथा अपने सभी शिक्षक हुआ, तिवारी सर, प्रदीप सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मनोज पाठक जी को किस तरीके से देखते हैं? मनोज पाठक जी को कि आखिरकार करते क्या है क्षेत्र के विकास के लिए? सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर ने हमारे लिए यहाँ पर इतनी अच्छी सुविधा कर रखी है। जो हम क्या वो सुविधा क्या है, किस प्रकार की सुविधा है? लाइब्रेरी, हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी खोली है, जिससे हम यहाँ के बच्चे दूर दूर पढ़ने नहीं जाएँ, यहीं शिक्षा लें। यहाँ से देहरादून ना जाके अधिक खर्चा होता है, यहीं हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुछ पैसा वगैरह खर्च होता है क्या? नो, हमारे यहाँ पर कोई पैसा वैसा सर, यहाँ पर हमें फ्री में होता है सर। तो बिल्कुल जो है लाइब्रेरी बनाई गई है और निःशुल्क लाइब्रेरी बनाई गई है। मनोज पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। पाठक जी से पूछेंगे आखिरकार किस प्रकार से प्रयास करें धरातल स्तर पर। पाठक जी, सभी लोगों के सामने बात करिए। सभी लोग कह रहे हैं कि जो है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के जो है आपने लाइब्रेरी बना करके बच्चों को दे दी और ये बड़ा सौभाग्य की बात कह रहे हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का जो है आज जन्म दिवस है, 22वें जन्म दिवस में उत्तराखंड ने प्रवेश कर दिया है और जनता आपको बड़ा साधुवाद दे रही है, आखिर क्या वजह है? धन्यवाद शैलेंद्र जी। आज जिस तरह से एक तरह से पूरा जन सैलाब, मुझे लगता है हमारे उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में चलने वाली कोटाबाग में हमारे टीकाराम गोपाल दत्त सेवादीप निकेतन का ये जो प्रकल्प है, जो बहुआयामी रूप में यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर नौजवानों के भविष्य को निखारने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियाँ, उसके साथ साथ स्वरोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, साथ ही किसानों को ट्रेनिंग, उसके साथ साथ
जैविक के क्षेत्र में किस तरह से उत्पादों को हम यहाँ पर उत्पादित करें, मशरूम के क्षेत्र में अपनी आजीविका को चलाने के लिए किस तरह से हम काम करें, इन सब का प्रशिक्षण यहाँ पर होता है। और समय समय पर हमारे दूरस्थ क्षेत्र में जिस तरह से स्वास्थ्य से संबंधी बहुत लोगों को परेशानी रहती है, उस परेशानी को दूर करने के लिए भी चिकित्सा शिविर, और बहुत सारे कोरोना काल में जिस तरह से प्लाज्मा की आवश्यकता लोगों को हुई थी, तो रक्तदान शिविर भी यहाँ पर बराबर आयोजित करने में श्रेष्ठ जनता की सहभागिता रहती है। और बिना जनता की सहभागिता के कुछ होता नहीं। यहाँ के श्रेष्ठ जो सामाजिक सेवा को श्रेष्ठ मानते हुए, अग्रणी मानते हुए आगे आकर के इस पूरे प्रकल्प में सहयोग करते हैं। आज हम सब लोग उत्तराखंड का ये जो अपना स्टेट है, अपना हमारा जो राज्य है, इस राज्य के स्थापना दिवस पर, 22वें राज्य स्थापना दिवस पर, और साथ ही इस लाइब्रेरी की पहली वर्षगांठ पर हम सब लोग बहुत अभिभूत हैं। यहाँ पर प्रभु लीला मंचन के माध्यम से प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए ऐसी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस कोटा बाग को श्रेष्ठ बनाने के लिए, यहाँ के लोगों के भविष्य को निखारने के लिए, यहाँ के लोगों के भविष्य को अच्छे से बनाने के लिए। पाठक जी, यहाँ थोड़ा रोकना चाहूँगा क्योंकि इस क्षेत्र में जो हमने दौरा करा, डबल इंजन की सरकार है, आपकी सरकार है। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने बेहतर काम किया, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अगर बेहतर काम हो जाए तो इस क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए सर्वांगीण विकास जो है वो हो सकेगा। उसको लेकर के सरकार से, मुख्यमंत्री से किस प्रकार से आपका समय लेंगे, किस प्रकार से वार्ता करेंगे ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में जो है कोटा बाग क्षेत्र भी अग्रणी हो सके? निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर हम लगातार काम करने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद रहेगा तो ये सब क्षेत्र आगे रहेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मनोज पाठक जी और उनकी पूरी जनता। दिखाना चाहूँगा पूरी जनता जो है मनोज पाठक जी के लिए यहाँ पर सामने है, बैठी हुई है। सारे कार्यक्रमों को लेकर के रात्रि का समय है लेकिन कोटा बाग का दूरस्थ क्षेत्र है, उसके बावजूद भी यहाँ पर क्षेत्र की जनता मौजूद है और मनोज पाठक जी का धन्यवाद दे रही है क्योंकि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर जो लाइब्रेरी बनाई गई है, बच्चों को निःशुल्क जो है पढ़ने की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो उसको लेकर के भी मनोज पाठक जी ने सीधे तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री से वार्ता करने के बाद यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के भी लगातार प्रयास जो जारी हैं वो किए जाएंगे और एक उच्चीकृत अस्पताल भी कोटा बाग के क्षेत्र को जो है उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। शैलेंद्र कुमार